आज मुझे मतलब एक सवाल नहीं आता था, अभी तो मैं बढ़िया से करके आई थी। मैंने तो किसी की पढ़ाई नहीं की, मैं सत्यम सर के विश्वास का और इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपका जो टेक्नीशियन का मेन फोकस बैच है उसको लें, आपकी क्लासेस को रेगुलर पहले लेकर सिलेबस को कंप्लीट करें, रिवाइज करें। एमडी क्लासेस परिवार की पूरी सपोर्ट रही और मेरा इस बार टेक्निकल ग्रेड तक में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा 80 मार्क्स के ग्रुप सिलेक्शन हुआ है। यह सारे सिलेक्शन रेलवे टेक्नीशियन 2025 बैच के हैं और टेक्नीशियन 2026 के फॉर्म भरना शुरुआत हो चुके हैं। अगर आपने भी आईटीआई किया है तो आप 6565 पदों पर आई भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और 2026 में एक बार फिर सिलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ने एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है 2026 के ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का कंप्लीट नया लाइव बैच। इस लाइव बैच का रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो चुका है और इस बैच में आपको मिलेगी रेलवे की भारत की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय टीम, जिसकी वजह से इतने सिलेक्शन होते हैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एमडी क्लासेस कैटेगरी को चूज करिए और वहां पर पेड कोर्सेज का सेक्शन मिलेगा। जाइए, टेक्नीशियन का ग्रेड 1 है तो वो बैच ज्वाइन कर लीजिए, ग्रेड 3 है तो वो ज्वाइन कर लीजिए। मान लीजिए कोई समस्या या परेशानी आ गई तो दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों? रेलवे टेक्नीशियन के फॉर्म 30 जून से भरना प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने आ रही है कि पोस्ट प्रेफरेंस अपना कैसे डालें, हम किस पोस्ट को प्रायोरिटी दें, किस पोस्ट को कैसे क्या भरेंगे, और मुझे ये बात कैसे पता चल जाएगी कि अगर मैंने आईटीआई में ये वाला ट्रेड किया है तो मेरे पास ये पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने आज सुबह ही एक वीडियो बनाई है जिसमें यह बताया है कि फॉर्म को कैसे भरना है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको यह बताया था कि हमें जोन कैसे चूज करना होगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो देख लीजिए ताकि आपकी पूरी दिक्कत यहां पर सॉल्व हो जाए और आप अपना खुद या तो साइबर कैफे में जाकर खुद सिस्टम लेकर वहां फॉर्म भर सकते हैं या घर से मोबाइल से ही आप फॉर्म को भर सकते हैं ताकि गलतियों से आप बच पाइए। सबसे पहले जब आप फॉर्म को भरते हैं तो आपको अपना पूरा डिटेल जहां वहां पर डालना होता है और उसी डिटेल में एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है और वो होता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या देना है। अब यहां पर इसको सर थोड़ा क्लियर देखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहां पर 10th भरेंगे, 10th का रोल नंबर और सर्टिफिकेट का नंबर और बाकी सब चीजें आप भर रहे होंगे। उसी के साथ आप ऐड पर क्लिक करके अपना आईटीआई भी आपको यहीं पर भरना होगा। जैसे आपने 10th भर लिया, उसके बाद अब आप आईटीआई भरेंगे। आईटीआई में आपका क्या रोल नंबर है, क्या आपका सीरियल नंबर था, कौन सा आपका ट्रेड था, किस स्टेट से आपने किया है, किस जिला से किया है, किस कॉलेज से किया है, कब पास किया था, कितना परसेंटेज था। यहां पर जहां पर एनए लिखा है ना, यहां आप भर दीजिएगा। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए वो सेक्शन छोड़ दिया, लेकिन आपको भरना होगा। तो आप यहां पर क्लिक करके जब ऐड कर देंगे तो आपके ये जो दोनों चीजें हैं वो ऐड हो जाएंगी। एक और समस्या आई जो बच्चे ने बताया कि सर मैंने आईटीआई भरा, आखिरी में जाकर मुझे कोई कैटेगरी नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि आपने ऐड पे नहीं क्लिक किया था। जब यहां दोनों बन जाए यानी अब आपका ऐड हो चुका है। अब जैसे एज एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए इस बच्चे का फॉर्म भरा गया, इसने आरआरबी मुंबई से फॉर्म भरा था, इसने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन से। अब अपना पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरेगा ये? तो जब इसने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है और जब इसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर दिया, आगे का प्रोसेस यानी फोटो सिग्नेचर सब कर देगा, तो उसके बाद आपको अपने आप आपका पोस्ट प्रेफरेंस खुद दिख जाएगा। मतलब आपको हेडेक नहीं लेना कि यार मैंने इलेक्ट्रीशियन से किया, मैंने टर्नर से किया, मैंने डीजल मैकेनिक से किया, मैंने इससे किया, तो मेरे पास क्या क्या कैटेगरी होगी, वो खुद आपको रेलवे बता देगा। तो जैसे इसने इलेक्ट्रीशियन से किया है, अब इसको यहां पर दिख गया कि इसके पास कौन कौन से ऐसे जोन में फॉर्म है उसके मुंबई में ही कि जिसको वो प्रेफरेंस पे रख सकता है। हो सकता है कि मान लीजिए आपने सिलीगुड़ी से भरा, आपको इतना प्रेफरेंस ना मिले इलेक्ट्रीशियन के बावजूद। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां पर वो वैकेंसी ही ना हो उस वाले ट्रेड में। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से समझ पाएंगे, अब आपको हेडेक नहीं है। और यहां अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप जिस पर प्लस में क्लिक करते जाएंगे वो प्रेफरेंस यहां पर आते चला जाएगा। और पहला प्रेफरेंस आपने जो भर दिया, अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आपको वही नौकरी मिल जाएगी। पहला नौकरी नहीं मिल पाए तो दूसरे वाले पे मिल जाएगी, दूसरा कट ऑफ नहीं पार कर पाए तो तीसरे वाले पर मिल जाएगी। ऐसे ही आपको सब मिल सकती है। अगर पहला पोस्ट प्रेफरेंस ऐसा था जिसमें काम ज्यादा करना पड़ा, उसमें कट ऑफ कम गई है, तो भी आपको पहला ही मिलेगा। यानी आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं
आपको उसमें से ऊपर से रेलवे शुरुआत करता है कि भैया का पहला वाला पोस्ट प्रेफरेंस ये था, वही अगर कट ऑफ पार तो वही मिल गया। अब चाहे उसमें कट ऑफ 10 ही नंबर गई हो, चाहे 40 गई हो, चाहे 70 गई हो, अगर वो आपकी कट ऑफ नहीं पार हो पाती तो आपको फिर दूसरा तीसरा ऐसे मिलेगा। आपको ये समझना होगा। और यहां किसी भी पोस्ट को छोड़िएगा नहीं। अगर किसी का यहां पर 10 कैटेगरी दिखाएगा तो 10 प्लस पे क्लिक कर दीजिएगा, सब इस वाले तरफ आ जाए, सब आपके प्रेफरेंस में बन जाए। ठीक है, तो यहां किसी को भी छोड़ना नहीं है कि नहीं मैं बस यही वाला नौकरी करूंगा, पता चला उसकी कट ऑफ हाई चली गई तो फिर सब धरा का धरा रह जाएगा। तो सभी में अपने हिसाब से प्लस पे सब पे क्लिक कर दीजिए, और प्लस पे सब पे क्लिक कर देंगे तो सब आपके प्रेफरेंस में फिर यहां पर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको दिखा देगा कि आपने जो प्लस पे क्लिक किया था वो आपके पास किस तरीके से है। जैसे यहां पर आपने प्लस पे क्लिक किया, इतने इनको पोस्ट दिख रहे थे, प्लस में क्लिक करने के बाद इस तरीके के बन गए। उसके बाद फिर आपको फाइनल और उसके बाद पेमेंट वगैरह करके आप अपने आप से तैयारी को चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस की झंझट रेलवे की तरफ से खत्म हो चुकी है। अब आप भी फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी को प्रारंभ करिए। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।